पूरे आखिरा का जो सफर है उसमें, लाइक वी हैव मेंशन बिफोर, इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड स्पेशली कयामत के दिन जब हम सोचें, तो वो स्केल ऐसा स्केल है जो ना हमने कभी देखा है, ना हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते। एक लिमिट रहती है ना इंसान के सोच की। जो नंबर्स भी इंसान ने बनाया है, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट पे चले जाता है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है। तो ये उस स्केल का मैटर है। सो अभी हमको आप सबसे ये चाहिए कि अगली 2-3 स्लाइड्स जो है, वो आप लोगों के देखने के लिए नहीं है, वो आप लोगों के समझने के लिए है, वो आप लोगों के फील करने के लिए। एंड फॉर दैट व्हाट आई वांट यू टू इमेजिन इट। एंड हाउ वुड वी डू दैट? हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी है इस मीटिंग में, हम सब हमारी आंखें बंद करें और इमेजिन करें हम अपने कब्र में आराम कर रहे हैं। क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट यू आर रेस्टिंग। हम सो रहे थे, सडनली एक बहुत जोर से आवाज आई, तो हमारी नींद हड़बड़ा के खुल गई। और जब नींद खुली तो हम देखे कि हम मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। जब मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं तो हम रियलाइज करें कि ये नींद वो नींद नहीं थी, ये तो हमारे मौत के बाद वाली नींद थी। हम निकल के जो देख रहे हैं आसपास, हमने देखा हमारे हाथ की तरफ देखा। आप इमेजिन करिए, झुक के हाथ की तरफ देखा, हाथ में पूरी मिट्टी लगी हुई है। ये कहाँ से उठ रही है? ये मिट्टी कितनी अजीब है, ये एकदम पाउडर टाइप है, एकदम सैंडी वाइट कलर की है। और जब लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, तो देख रहे हैं कि सब जगह से लोग उठ रहे हैं, उठ उठ के मिट्टी में से बाहर निकल रहे हैं, कब्रों में से बाहर निकल रहे हैं। और फिर ये चीज नोटिस किया कि आसपास में एक भी माउंटेन या एक भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पूरा चटियल प्लेन मैदान नजर आ रहा है दूर दूर तक। और फिर नोटिस किया कि बाजू से जस्ट एक माउंटेन जैसा कुछ फ्लोट होके गया, बट वो एकदम डस्ट हो गया हवा में जाते से। वो ऐसा हो गया कि जमीन ने अपने अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल फेंकी। हमारे आसपास पूरा chaos दिख रहा है। हम जब उठ रहे हैं, उठने की कोशिश कर रहे, तो आई रियलाइज कि सामने हमारे इतने लोग खड़े हैं कि हमारे पास में हिलने की जगह नहीं है। एक बार हम यहाँ से उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े होते से आई रियलाइज कि ना आगे हिलने की जगह, ना पीछे हिलने की जगह। ये मैदान तो इतना बड़ा दिख रहा है, बट लोग पूरे जमा है, पूरे भरे हुए हैं, तो हिलने की भी जगह नहीं मिल रही। फिर सडनली रियलाइज हुआ कि उस तरफ से बहुत लाइट जैसा कुछ नजर आ रहा है राइट साइड से। तो देखा कि वहां पे पूरा एक ओशन जैसा है, और वो ओशन में पूरी आग लगी हुई है, वो पूरा जल रहा है। तो वो जो एक कंफर्ट का स्पेस था, अभी तक के जब भी ओशन देखा था तो ऐसा लगता था कि ये एक ठंडी जगह, इत्मीनान वाली जगह, उसमें आग लगी हुई है। और ओशन इतने सारे नजर आ रहे हैं, हर जगह आग नजर आ रही है, गर्मी फील हो रही है, एक घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि हर जगह लोग हैं। थोड़ा सा हिलो तो किसी न किसी से टकरा रहे हैं। और फिर बाजू से एक और जन निकला और वो हड़बड़ा के सामने गया, धक्का देते हुए आगे निकल गया। ये रियलाइज नहीं हो रहा कि इतना अंधेरा नजर आ रहा है, रोशनी बहुत कम है। तो फिर सन तो नहीं होगा, अंधेरा होगा। तो फिर ये गर्मी कहाँ से महसूस हो रही? जब ऊपर देखा, तो ऊपर ये देखा कि सन एकदम करीब आ चुका है। जो सन जिंदगी भर देखा था कि एक छोटा सा बॉल है, वो एकदम करीब आया हुआ है। और वो अपनी लाइट पूरी खो चुका है, उसमें कुछ भी लाइट नहीं है। बट गर्मी बहुत हो रही है, एकदम घुटन जैसी गर्मी हो रही है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। और ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जब और ऊपर देख रहे कि और क्या नजर आ रहा है, आसमान का क्या हाल हो चुका है। ये आसमान में दरारें नजर आ रही है। आसमान में तो आज तक कभी दरार नहीं देखी। आसमान तो हमेशा एक सुकून का वो रहा कि जब भी कुछ मुश्किल आई तो आसमान की तरफ देखा, देखा कि कितना वास्ट और खुला आसमान है। यहाँ पे तो पूरे आसमान फटा हुआ नजर आ रहा है। और सन एकदम करीब है और मून भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, मून के टुकड़े हो रहे हैं और वो गिर रहा है। दिख रहे हैं कि सारे स्टार्स इधर उधर फैले हुए हैं और वो भी गिर रहे हैं। सब लोग इतने करीब खड़े हैं। और उसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीन पूरी अर्थक्वेक जैसे एकदम जलजले जैसी हिल रही है। वो हिलती हुई जमीन और मुश्किल क्रिएट कर दे रही, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, ये मूवमेंट बंद क्यों नहीं हो रही। ये जो पूरा ऐसे घुटन जैसी है, बंद क्यों नहीं हो रही। और जब ये सब दिख रहा था, खुद अपने परेशानी में थे, ये भी फिक्र नहीं थी कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। वो मामले में सडनली ऐसा लगा कि पैर के करीब से कोई तो भी मुझे धक्का दे रहा है और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। जब नीचे देखा, तो ऐसा देखा कि एक इनोसेंट प्योर बच्चा, छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा वहां से निकल रहा है, वो भी अपने कबर में से उठ रहा है और मुझे धक्का दे रहा है, पैर को धक्का दे रहा है। और वो ये सब देख के इतना खौफजदा हो गया है कि उसके बाल पूरे सफेद हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो दिन कैसा होगा, वो दिन का खौफ क्या होगा, जिस दिन का खौफ इतना ज्यादा है कि एक प्योर इनोसेंट बच्चे के भी बाल ग्रे हो जाए। और वो बच्चा आगे बढ़ गया, और ऐसे सब लोग निकलते जा रहे हैं एकदम।
एकदम नफसा नफसी वाला मामला है, सब खुद के फिक्रों में है, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। और फिर जब ये सब देखा निकल के, तो फिर रियलाइज किया कि ये तो वही है जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था। और फिर वो आयत याद आ रही, अल्लाह ताला ने कुरान में बोला था, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। अल्लाह ताला ने बताया था कि अर्थ पूरी पाउंड करके, क्रश करके पूरी लेवल कर दी जाएगी। ये तो वही है, वो कयामत का दिन जो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया था। और फिर जब आगे नजर पड़ी, तो फिर वो नजर आया जो अल्लाह ताला ने बताया था कि नजर आएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और आपका रब आपके सामने आ गए हैं, और पूरे मलाइका सफ दर सफ आपके सामने खड़े हैं, आपका हिसाब लेने के लिए, आपके जिंदगी का एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब लेने के लिए खड़े हैं, ये खौफनाक सिचुएशन में। और अल्लाह ताला ने बताया था, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम। और उस दिन सामने जहन्नम ला ली जाएगी। सामने नजर आ रहा है कि वो जहन्नम है, वहां से गंदी बू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है इससे तो और कितना दूर जा सकते हैं, बट हिलने भी जगह नहीं है। और फिर उस दिन, और फिर उस दिन याद आएगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर उस दिन लगेगा कि मैंने वो गलती किया था, अब अल्लाह ताला उसका हिसाब लेने आए हैं, मलाइका सामने खड़े हैं, वो गलती हुई थी, वो टाइम वेस्ट किया था, वो गलत जगह माल खर्च कर दिया था, वो गलत जगह अपनी एनर्जी खर्च कर दी थी। बट अल्लाह ताला ने बताया था कुरान में कि ये दिन आएगा, हिसाब लिया जाएगा। और उस दिन ये सब याद आएगा, और उस दिन याद करके कुछ फायदा नहीं होगा, और वो हालत में पहुंच के याद करके कोई फायदा नहीं होगा। यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। और फिर अपने मुंह से ये निकल आएगा, हमारे आपके मुंह से ये निकल आएगा, या लैतनी, ए काश, ए अफसोस कि मैंने आगे अपने आगे की जिंदगी के लिए और कुछ क्यों नहीं किया, इतना कम क्यों किया, बहुत कम एफर्ट हो गया। ये फील होगा उस दिन। ये जो सिचुएशन है ये आने वाली है, ये सामने है, ये सिचुएशन हम सबके साथ आने वाली है। और ये सिचुएशन को अवॉइड करने का, ये सिचुएशन में इत्मीनान पाने का एक ही तरीका है कि ये जो रिग्रेट है, या लईतनी, ये रिग्रेट ना आने दे। आज हम इस सिचुएशन में है, इस दुनिया में है, हम आंखें खोले अभी, आंखें खोल के हमारे आसपास देखें, ये सब है जो हमारे आसपास है, ये हमने जमा किया है इस दुनिया के कंफर्ट के लिए। इसमें से हर एक चीज का हमको हिसाब देना है, हर एक चीज का हमको हिसाब देना है। इसमें से कौन सी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब लेके जा रही, कौन सी दूर लेके जा रही, ये हमको अभी हिसाब ले लेना चाहिए हमारा, ताकि कल जब हिसाब होगा तो आसानी हो, तब हम या लईतनी ना बोलते रह जाए।